ब्रह्मा जी की सभा का वर्णन। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, ब्रह्मा जी की सभा 100 योजन विस्तीर्ण और चौड़ाई में 20 योजन तक फैली थी। उसके 30 खंभे लगे थे। रत्न के स्तंभों से सर्वत्र प्रदीप्त थी। स्तंभों की प्रभा के बढ़ने से स्वर्ण भूमि की कांति कहीं अधिक सुंदर लग रही थी। यत्र तत्र स्वर्ण खचित भूमि की प्रभा से युक्त ऊपर छत की ओर चंद्रकांत मणियां जगमगा रही थी। इस प्रकार रत्न प्रभा से दीपित, स्वर्ण भूमि से शोभित और चंद्रकांत मणियों से नीचे की छत भरी होने से तीनों की कांतियां एक साथ आकर मोतियों के जाल से मिलकर विचित्र चमत्कारी दृश्य उपस्थित कर रही थी। वहां मणि स्तंभ माणिक्यमय पुतलियों से युक्त हैं और प्रतिमाओं के नेत्रों में लगी चंद्रकांत मणि अत्यधिक प्रकाश छोड़ती है। इंद्रनील ताराओं के केशपाश से सजी बजी चंदन, अगरू, कस्तूरी, केसर और कपूर की सुगंध से चारों ओर मंद मंद सुगंध समीर से वातावरण अत्यधिक परिपूर्ण है। सर्वत्र मणि कांचन चित्रित चारों ओर तोरण, केले के स्तंभ और सुपारी के मंगल वृक्षों के समूह से शोभित पुष्पमालाओं के जाल से अत्यधिक विलास युक्त हो मंद मंद ठंडी हवा के शीतल झोंके आते रहती हैं। सबके बीच में अति मात्र मणियों की जड़ाव से मोतियों के गुथे हुए छत्र से विशेष शोभित जगत के सृजन करने वाले ब्रह्मा का आसन लगा है। उसके चारों तरफ अनेक प्रकार के हजारों की संख्या में सभासदों के आसन स्थित हैं, जिन पर सिद्धगण, कपिल आदि सिद्ध महात्मा, भृगु आदि महर्षि गण और सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन आदि योगींद्र अपने अपने स्थानों पर सुव्यवस्थित हैं। कोटि कामदेवों के सौंदर्य से पूर्ण, अंगों की शोभा वाली, तारुण्य से गर्वीली स्त्रियां और अमरगण की रमणियां चारों ओर उन सभासदों को ब्रह्म सभा में पंखा चल रही हैं। उनके मुख रूपी चंद्र की मंद मुस्कान की बिखरी किरणों से जब स्तंभों पर लगी उनकी प्रतिमा की नेत्र पंक्तियां पड़ती हैं, तो अति स्वच्छ जल के छींटे छोड़ रही हो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सभा की अप्रतिम शोभा को देखकर आनंद विभोर हो, आंखों से आंसू विवश होकर निकल पड़ते हो। उस सिंहासन पर ब्रह्मा नवीन विद्रुम की उज्जवल आभा वाले अपने सुप्रसन्न चतुर्मुख ब्रह्म व्याख्यान में परायण हो स्थित हैं। इस प्रकार की शोभा स्पद ब्रह्म सदन में अति विशाल सभा में ब्रह्मा को देवगण के अधिपति इंद्र ने देखा। सत्यलोक के अंतर्भाग में इसी प्रकार के ब्रह्मा सृष्टि की रक्षा के कारण से द्वितीय रूप धारण किए बैठे हैं। उस अंतः सभा में देवराज इंद्र आदि देवताओं का प्रवेश नहीं है। इसे षड रिपुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन पर विजय पाने वाला ही पाने का अधिकारी है। लोग इसे प्राप्त कर न मोहित होते हैं और न नीचे जाते हैं, काम क्रोध आदि द्वारा न परिभव प्राप्त करते हैं। एवं ऐसे व्यक्ति जो काम क्रोध आदि वाले हैं, उन सबका बाहरी सभा में स्थान है। इसलिए फिर पिता महा ब्रह्मा 2 रूपों में यहाँ स्थित है। यहाँ जगत के स्वामी ब्रह्मा को देवगण सहित देवराज इंद्र ने देख दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब सभी देवता गण ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उन्हें देखकर जगत धाता ब्रह्मा ने तत्क्षण कहा, हे इंद्र, देवगण के साथ तू आया है, अपना उत्साह दृढ़ रख, डर मत, तेरा कल्याण निष्पन्न होगा। तू शीघ्र बता, यहाँ आने का क्या कारण है। देवगण के स्वामी इंद्र इस प्रकार ब्रह्मा के आश्वस्त वचन सुनकर उठकर अभय होकर देवगण सहित अपना वृतांत कहने लगा। हे ब्रह्मा, किसी भी प्रकार के झंझट लग जाने पर आप ही सब प्रकार से
हमारे मार्गदर्शन करने वाली हैं। आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके हमने त्रिलोकी के शासन का भार उठाया है। आप ही की अहद की कृपा के लेश मात्र से ही मेरे में त्रिभुवन का स्वामित्व है। हे जगत के नाथ, मेरे में देवगण का अधिपति का स्थान निश्चित सर्वथा सुव्यवस्थित है, परंतु मेरे में रखी हुई तीनों लोकों की नाथता मेरे चित्त में ही सुरक्षित है। आप विधाता की मोटे घास के तिनके में भी रचना शक्ति है, परंतु हम लोगों का आधिपत्य मेघ गर्जन के समान निस्सार है। आजकल ना तो मृत्यु के द्वारा मेरा मान होता है और ना वे मेरा भजन करती हैं, ना तो मेरे लिए यज्ञ किया जाता है, ना पूजा की जाती है, ना कोई प्रणाम करता है और ना स्तुति ही। हे पितामह, देवगण के मर्त्य लोक भोग्य पशु कहे गए हैं। वे आज तक आपका पहले का कहा हुआ पूर्ण नहीं होता। मुझे तो देवगण आपके कथनानुसार मानते हैं। केवल श्रद्धा मात्र की निमित्तता से मुझ में इंद्र पद स्थित है। इस प्रकार मैंने आपके सामने अपना यथोचित व्रत कह दिया। अब इसके बाद जो मेरे करने का कार्य है उसे आप आज्ञा करें। इस प्रकार ब्रह्मा ने इंद्र का वचन सुनकर विचार किया और कुछ गंभीर वाणी में कहा, हे इंद्र, इस विषय में जो मैं कहता हूँ वह तो सुन। जो तूने कहा कि मरते लोग अर्थात संसारी लोग मुझे नहीं मानते, उसका कारण ये है, मैं बताऊं। अपने हित के लिए ही दूसरे लोग आश्रय लेते हैं। स्वार्थ सिद्ध ना हो तो भले ही मैं हूँ, विष्णु हो अथवा शंकर हो, तो ईश्वरत्व होने पर भी उसके लिए हमारी मान्यता तृण से भी छूटी है। सभी लोग किसी स्वार्थ के आश्रित होकर ही दूसरे का मुंह जोड़ते हैं और उसका सहारा लेते हैं। मनुष्य को तुम लोगों से ऐसा किसी रूप का प्रयोजन स्वार्थ सिद्ध नहीं है। इससे उनके प्रयोजन में आते नहीं। उनके द्वारा तुम्हें मान्यता कैसे दी जाए? इसलिए मेरी छोटी बहन शुभ लक्ष्मी पद्मासना के शरण जाओ। तुम लोग विष्णु प्रिया को प्रसन्न कर शीघ्रमेव शुभ इष्ट प्राप्त करोगे। इस प्रकार देवराज स्वर्गाधिपति इंद्र ने आत्मयोनि ब्रह्मा का कथन सुन उन्हें प्रणाम कर हिमालय प्रदेश में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रस्थान किया।